नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आप जो कहते हैं वो हम करने की कोशिश करते हैं, कॉम्बिनेशंस लाते हैं, आपको बताते हैं कि किसका साथ कैसे रहा। आज जब मैं आया और रिसर्च करके आया तो सोचा कि बात करेंगे साहिर लुधियानवी साहब की और खयाम साहब की। दोस्तों, साहिर साहब और खयाम साहब का जब जिक्र आ जाता है तो सबसे पहले फिर सुबह होगी, वो सुबह कभी तो आएगी। आहा, एक से बढ़कर एक गीत। कौन सा गीत आपका फेवरेट है, हमें बताइएगा जरूर। दो बूंदें सावन की, फिर सुबह होगी, राज कपूर साहब, माला सिन्हा जी, रहमान। यहां से खयाम साहब ने यकीनन कम संगीत दिया लेकिन लाजवाब दिया, लगी उनका संगीत है। साहिर साहब ने कई लोगों के साथ काम किया, चाहे वो एस.जी. बर्मन साहब हों, संगीतकार रवि हों, एन दत्ता साहब हों, रोशन साहब हों। खयाम साहब शर्मा जी, वर्मा जी के नाम से संगीत, फिर उसके बाद हीर रांझा फिल्म, फिर बीवी फिल्म का बड़ा मशहूर रफ़ी साहब का गीत अकेले में वो घबराती तो होगी, और फिर फुटपाथ से वो खयाम हो गए, और फिर चुनिंदा फिल्मों में संगीत दिया, और फिर 70 के दशक में कमाल कर दिया। उमराव जान बाद में आई, आहा, रजिया सुल्तान को कौन भूल सकता है। तो हम बात कर रहे हैं साहिर लुधियानवी और खयाम साहब की। दोस्तों, इन दोनों का साथ तकरीबन 7 फिल्मों में रहा। जी हाँ, 2 फिल्में अनरिलीज हुई, वो रिलीज नहीं हो पाई, बन नहीं पाई। एक काफिर फिल्म, उसके बारे में हम बात करेंगे, और एक प्यासी धरती। बाकी 5 फिल्में। फिर सुबह होगी 1958 में। ये फिल्म जब आई, जब खयाम साहब का ज्यादा संगीत नहीं आ रहा था और राज कपूर साहब शंकर जयकिशन को लेते थे, और जब रमेश सहगल साहब इस फिल्म को बना रहे थे तो राज कपूर यही चाहते थे कि शंकर जयकिशन रहें, लेकिन साहिर साहब बड़े पारखी थे। वो खयाम साहब को लाए क्योंकि खयाम साहब शायरी को समझते थे। उनके घर में कुतुब खाना था, किताबें बहुत पढ़े हुए थे, और बड़े आला किस्म के संगीतकार, जिनके गुरु रहे हों पंडित हुसनलाल भगतराम जी, पंडित अमरनाथ जी, चिश्ती बाबा। उनको कितनी समझ होगी संगीत की और शायरी की, क्योंकि किताबें पढ़ते थे। तो साहिर साहब जब उन्हें लाए, राज कपूर साहब वही शंकर जी के जयकिशन को चाहते थे, लेकिन यह तय हुआ कि राज कपूर सुनेंगे खयाम साहब की धुनें। खयाम साहब ने डरते डरते उन्हें धुनें सुनाई कि भाई फैसला तो राज कपूर साहब करेंगे। धुनें सुनाई, राज कपूर साहब उठकर चले गए। खयाम साहब ने कहा कि लो, मेरा करियर खत्म। लेकिन बाद में जब राज कपूर साहब डबल से आए रमेश सहगल साहब के साथ, और कहा कि खयाम साहब, आपने कमाल कर दिया, आपकी हर धुन खूबसूरत है, हम सारी धुनें रखेंगे। दोस्तों, उसके बाद फिर सुबह हो गई खयाम साहब की, और हम जानते हैं कि इसका गीत और संगीत कैसा रहा। आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। लेकिन इसके बाद भी खयाम साहब का संघर्ष जारी रहा। हालांकि फिल्में आई, दूसरे गीतकारों ने उसमें गीत लिखे। आज हम साहिर साहब का जिक्र कर रहे हैं। शोला और शबनम वगैरह फिल्में आती रही। साहिर साहब और खयाम साहब की दूसरी फिल्म आती है 1964 में, फिल्म शगुन। वहीदा रहमान जी, कमलजीत जी, जिनसे बाद में वहीदा जी ने शादी की। शगुन फिल्म कुछ खास नहीं चली, लेकिन दोस्तों, साहिर साहब के लिखे गीत और खयाम साहब ने जो तर्जें बनाई, पहाड़ियां है, पर्वतों के पेड़ों पर तुम चली जाओगी, ये रात बहुत रंगीन सही, और एक वो जो गीत है, वो नगमा है, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, बुझा दिए खुद अपने। एक से बढ़कर एक गजलें, नगमे इस फिल्म का रहे। इस फिल्म को आज भी याद किया जाता है तो सिर्फ इसके गीतों के लिए। अलग ही कोई महफिल पूरी नहीं होती जब तक ये नगमा ना गूंजे, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। हालांकि मेरा फेवरेट सॉन्ग तो पर्वतों के पेड़ों पे शाम का बसेरा है। क्या लिखा है साहिर साहब ने, और पहाड़ों पर भेज दिया खयाम साहब ने। वो सुबह कभी तो आएगी, वो ये आपने फिर प्यार से देखा मुझको, तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा, प्यार से तौबा तौबा, उस प्यार से तौबा जो बोर कलियां गुलशन की। सुबह
सुबह तो हम ही लाएंगे, वो सुबह हम ही पे आएगी। मोहब्बतों के पेड़ों पर शाम का बसे अपनी परेशान खुद अपने हाथों है ये रात बहुत रंगीन सही। ससुराल चली डोली सज गई सजनवा, तुम चली जाओगी परछाइयां रह जा। दोस्तों खय्याम साहब क्योंकि कम काम करते थे, साहिर साहब तो काम कर ही रहे थे। खय्याम साहब का अपना काम चल रहा था। मैंने कहा ना कि 60 के दशक में, 70 के दशक में उन्होंने कमाल किया। फिर डायरेक्ट खय्याम साहब और साहिल लुधियानवी का साथ हुआ यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी में। कभी कभी में खय्याम साहब कैसे आए? हालांकि यश जी तो संगीतकार रवि को लेते थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लेते थे, लेकिन साहिर साहब का यह मानना था कि हालांकि रवि साहब ने बहुत संगीत दिया साहिर साहब के गीतों को, लेकिन अब यश चोपड़ा भी किसी दूसरे संगीतकार की तलाश में, तो साहिर साहब की शायरी को कोई उभार दे। तो फिर साहिर साहब फिर सुबह होगी में काम कर चुके थे खय्याम साहब के साथ। लेकिन बात खाली ये नहीं है, कभी कभी फिल्म, मैंने आपसे जो जिक्र किया काफिर फिल्म चेतन आनंद साहब जिसे बना रहे थे, जो बन नहीं पाई, और साहिर साहब की आवाज में भी ये जो कभी कभी है ये रिकॉर्डेड है, आपको मिल जाएगी। उसके अलावा ये काफिर फिल्म के लिए इसको रिकॉर्ड किया गया था गाने को सुधा मल्होत्रा जी और गीता दत्त जी की आवाज में, लेकिन वो फिल्म कभी बन न सकी। देवानंद, प्रिया राजवंश वगैरह उसमें रहे। उसके बाद फिर साहिर साहब कभी कभी गीत को, हाँ इस गीत को बहुत पहले कभी कभी को अलग धुन में महेंद्र कपूर साहब ने भी गाया था जब सिल्वर जुबली पार्टी हो रही थी धूल का फूल की, ये भी आपको बता दें। खैर, फिर ये गीत साहिर साहब अपनी ये जो नज्म है इसको ले, ये तलखियां से है उनकी, इसको फिर यश चोपड़ा जो उनके बड़े गहरे दोस्त थे उनके लिए कभी कभी में, क्योंकि कभी कभी साहिर साहब की ही कहानी है, मैं पल दो पल का शायर हूं, मैं हर एक पल का शायर हूं, इस तरह से ये इसमें आई। और फिर खय्याम साहब इसमें आ गए कभी कभी में। लेकिन यश चोपड़ा ने खय्याम साहब से कहा कि साहब आपकी फिल्में चलती नहीं है, तो खय्याम साहब ने कहा साहब फिल्में चलती तो नहीं है। फिर खय्याम साहब ने दुआ की ऊपर वाले से और कुछ ऐसा हुआ कि कभी कभी खूब चली और हम जानते हैं कि रिकॉर्ड हो गया, और गीत और संगीत तो चला, फिल्म भी खूब चली, और खय्याम साहब ने फिर कभी दोस्तों पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि उनका संगीत हमेशा ही से अच्छा रहा है। कभी कभी की खासियत यह भी है, संगीतकार खय्याम साहब का तो खैर कारनामा है ही, साहिर साहब ने आप ये देखिए 70 के दशक में जब बीच में कहीं उनके नगमे कम आ रहे थे, कम चल रहे थे, तो 76 में लैला मजनू भी उनकी आई, उसके भी गाने खूब चले। लेकिन कभी कभी में हर तरह का, क्योंकि साहिल लुधियानवी आप ये देखिए ऋषि कपूर के लिए लिख रहे हैं लड़कपन के गाने, तो अमिताभ बच्चन जो एक शायर उनके लिए शायराना गाने लिख रहे हैं, ये तो साहिर ही कर सकते हैं। और फिर जादू भरी धुन खय्याम साहब की। अब ये तीसरी फिल्म रही 1976 में। इसके बाद फिर इन दोनों का साथ हुआ त्रिशूल फिल्म। जी हाँ, त्रिशूल फिल्म। 2 फिल्में मैंने आपको बताई जो रिलीज नहीं हुई, एक तो प्यासी धरती और काफिर। त्रिशूल 1978 में एक बार फिर से यश चोपड़ा कॉम्बिनेशन रिपीट हुआ, और मोहब्बत बड़े काम की चीज है, तू मेरे साथ रहेगा मुन्ने। क्या क्या गीत हैं दोस्तों। आपकी महकी हुई जुल्फ को घटा कहते हैं, टाइटल ये शुरुआत में ये गीत है। साहिर साहब के बोल और खय्याम साहब का संगीत, अलग ही एक नामालूम रोमानियत से भरा संगीत है खय्याम साहब का दोस्तों। और फिर साहिर साहब के बोल मिल जाए तो क्या कहने। त्रिशूल फिल्म बड़ी कामयाब रही, अलग तरह की फिल्म थी, हम जानते हैं किस तरह की ये फिल्म रही। और जब त्रिशूल आई और इसका भी गीत संगीत खूब चला, और वही साहिर का अंदाज, मोहब्बत बड़े काम की चीज है, इसको अगर आपने गीत को सुना ही होगा, इसमें जो तंज ये बेनाम है, मोहब्बत बड़े काम की चीज है एक तरफ है, और साहिर जो अमिताभ बच्चन के लिए जो लिखा है इस गीत में, उसमें साहिर नजर आते हैं कि किताबों में छपती हैं,
हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। आपने सुना होगा साहिर की शायरी, पता चलती है कि साहिर जो लिखा था ना ताजमहल को लेके, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत को उड़ाए, मतलब उसी कुछ तरह की। बहरहाल खैर दोस्तों, फिर त्रिशूल के बाद 1978 के बाद 1979-80 में चंबल की कसम आई। ये फिल्म राजकुमार साहब और शत्रुघ्न सिन्हा, मौसमी चटर्जी जी, इसके गीत, हालांकि इसके गीत खूब सिमटी हुई है, घड़ियां कौन भूल सकता है, शेर का हुस्न हो, जो रफ़ी साहब ने गाया है और क्या खूब गाया है। इसके नगमे भी चले, लेकिन लाजमी सी बात है कभी कभी से हम कंपेयर नहीं कर सकते। कभी कभी तो या फिर शगुन के जो नगमे हैं, फिर सुबह होगी के, त्रिशूल के, ये वो नगमे इतने नहीं चले लेकिन इतने नहीं चले अगर हम कंपेयर करें कभी कभी से या शगुन या फिर सुबह होगी से। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल से तुझको बनाया गया है मेरे, साडा चिड़िया दा चंबावे, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या। मेरे घर आए एक नन्ही परी, एक नन्ही तेरा फूलों जैसा रंग, तेरे शीशे जैसे अंग, पड़ी जैसे ही नजर में तो रह गया। प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है खता नहीं तेरी। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी, दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जमा। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की रहते डरती हो, दिल में मरती हो, जाने मन तो तू मेरे साथ रहेगा। हेरों की दुनिया सारी उस पे कर दे सब कुछ वारी, जो हो यार चिगा पुची गंगा ओ सनम, हम दोनों बहना जा तू अपने घर जा। घटा आपकी मद भरी आंखों को पवन कहते हैं, भर जाए सीटी हुई घड़ियां। भैया से कहना बहना याद रह जाऊं, सब मेरे परिवार। इस रात में लेना, इस रात अपना निशाना क्यों छोड़े दिलवा, पिघले पिघले हुए रंगों की रंग। परमेश्वर रखवाला तेरा परमेश्वर। यहां पर थम गया इन दो दोस्तों का कारवां, साहिल लुधियानवी का और खयाम साहब का, क्योंकि फिर 25 अक्टूबर 1980 को साहिर साहब दुनिया से चले गए। बाद में उनकी कुछ फिल्में रिलीज हुई दूसरे संगीतकारों के साथ। तो दोस्तों ये सफर रहा, 7 फिल्में, 2 अनरिलीज, उनके गीत नहीं मिल पाए, और एक काफिर का जो गीत कभी कभी में आ गया, फिर मुकेश जी ने गाया, लता जी ने गाया। तो 5 फिल्में ये अनमोल हैं हम लोगों के लिए, साहिल लुधियानवी और संगीतकार खयाम की। इन लोगों ने सभी की आवाज़ का इस्तेमाल किया, चाहे मुकेश जी हों, लता जी हों, और रफ़ी साहब ने शगुन में गाए, और उसके अलावा फिर चंबल की कसम में भी गाए, और भी गाए एक आध गीत। सबकी आवाज़ का इस्तेमाल किया, जगजीत कौर जी का तुम अपना रंजो गम, आशा जी, और बेहतरीन संगीत बन पड़ा दोस्तों। तो आज के इस एपिसोड में हमने जिक्र किया इन दो महान गीतकार का, संगीतकार का। इनसे जुड़ा कोई किस्सा आपके पास हो, इन फिल्मों से जुड़ा कोई किस्सा आपके पास हो, तो आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम ये कोशिश करते हैं कि कॉम्बिनेशंस बनाएं, ताकि ये पता चले कि किसने किसके साथ कितना काम किया है। तो हमने सोचा कि साहिल लुधियानवी साहब और खयाम साहब पर बनाते हैं, क्योंकि जब भी हम इन दोनों का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये तो आ ही जाता है फिर, लेकिन हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि फिर सुबह होगी भी है, शगुन भी है। शगुन को लोग अक्सर भूल जाते हैं क्योंकि फिल्म नहीं चली, लेकिन नगमे उसके बहुत अच्छे हैं।
त्रिशूल है ही और चंबल की कसम। तो अब मैं जाता हूँ, कुछ और लेकर आऊँगा। आप किस तरह से याद करेंगे साहिल लुधियानवी साहब को और खयाम साहब को, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें। मैं फिर हाजिर होता हूँ। नमस्कार, खुदा हाफिज़।